शिव से जुड़ी हुई चीजों की पूजा भी उसी तरह हुई। शिव से जुड़ी चीज जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भाई सतीश जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि शिव के लिंग से, शिवलिंग से अगर सांप लपेट जाता है, लिपट जाता है, तो हम सांप को सांप नहीं कहते, उस समय हम कहते हैं कि महादेव ही आ गए हैं। यानी है वो सांप, है उसमें जहर, चलता वो तिरछा है, डसना उसका स्वभाव है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन महादेव से लिपट जाता है, महादेव के नजदीक हो जाता है, तो हम उसमें भी महादेव को देखते हैं। बसहा बैल रास्ते पे चलता है, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, कोई उसके भोजन की चिंता नहीं करता, लेकिन अगर वो शिव मंदिर के प्रांगण में दिख जाए, लोग उसको भी महादेव कह के पुकारते हैं, महादेव की सवारी को भी महादेव ही कहते हैं। यानी शिव से सटा हुआ, शिव से जुड़ा हुआ कोई हो, कोई सत्ता हो, कोई चीज हो, हम उसको महादेव कह के ही पुकारते हैं, महादेव का ही दर्शन करते हैं उसमें। आज इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हुई। हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। हमारे आपके बीच बैठे कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो अरबपति हों, बहुत बड़े सम्राट हों, कुछ भी ऐसा नहीं। कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई पात्रता नहीं, लेकिन महादेव ने जिस दिन हमने शिव को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, महादेव ने हम सबको समान रूप से स्वीकार किया है। एक ऐसी जगह है जहाँ विद्वान से विद्वान आदमी भी शिव का शिष्य हो सकता है, और जिसने कभी भी अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो सकता है। मात्र इसका कारण एक ही है कि शिव की शिष्यता दिल की चीज है, भाव की चीज है, और बाकी शैक्षणिक चीजें दिमाग की चीज हैं। अपनों में दिल का काम होता है और दुनिया चलाने के लिए दिमाग का प्रयोग किया जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी के बारे में आपने सुना होगा। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, उनकी सहधर्मनी माँ नीलमानंद साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का बिगुल बजाया है, फूका है इस धरती पे। उस समय के बिहार राज्य के सिवान नामक जिला में अमलोरी गांव है, वहां उनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। दिन था दीपावली का। तुरंत भारत देश आजाद हुआ था। सन 1947 में देश आजाद हुआ और उसके अगले वर्ष एक बालक का जन्म हुआ अमलोरी गांव में। बालक का नाम उनके पिता और माँ ने हरिंद्रानंद रखा। बचपन से ही उनकी जो प्रवृत्ति थी, और बच्चे कबड्डी खेलते, गुल्ली डंडा खेलते, और साहब हरिंद्रानंद जी आंखें मूंद कर बैठ जाते और अपने साथ के बच्चों से कहते कि देखो, मैं अभी सोने का जहाज मंगाऊंगा, आंख बंद करके सब बैठो। सब बैठकर ये विश्वास करते कि हाँ, ये जो मेरा मित्र है अभी तंत्र और मंत्र से सोना का जहाज मंगा लेगा। इस तरह की बाल सुलभ चीजें, लेकिन जिसमें गहरा रहस्य छुपा था, इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के खेल बचपन से ही उनके द्वारा शुरू थे। 12 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि उनके घर में एक व्यक्ति आए। लोगों ने बताया कि ये शिक्षक हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में बिहार राज्य में पदस्थापित थे, और स्वाभाविक है कि जिसके घर में पढ़ाई का माहौल होगा वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनका
जो बचपन था उसमें उनके पिता सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है।